दीपावली भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है। हम यह भी कह सकते हैं कि भारत और भारत के बाहर भी दिवाली का इंतज़ार सभी धर्मों के लोगों को बड़ी बेसब्री से रहता है। रोशनी, पटाखों, सुंदर परिधानों का यह पर्व हर कोई बड़ी धूम धाम से मनाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दिवाली 5 दिनों का उत्सव है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप, धन, अवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा अवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त हेतु माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा धन के देवता कुबेर की भी उपासना की जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद माता सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। इस उपलक्ष्य में पूरे अयोध्या को दियों से सजाया गया था, आतिशबाजियां की गई थी, मिठाइयाँ बांटी गई थी। तभी से यह पर्व प्रकाश और विजय का प्रतीक बनकर प्रति वर्ष मनाया जाता है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत है। तभी से इस दिन पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटों और दियों से घर को सजाया जाता है, आतिशबाजियां की जाती हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जैसे उपरोक्त मैंने बताया, और प्रार्थना की जाती है कि घर धन धान्य से भरा रहे। यह पूजा धन की प्राप्ति और स्वास्थ्य जीवन के लिए भी की जाती है। लक्ष्मी जी के आवागमन के लिए आज के दिन घरों में रंगोली भी बनाई जाती है, लेकिन इस बार फिर दिवाली की तारीखों में कुछ संशय है। पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:51 पर होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2025 को संध्या 5:51 पर होगी। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार फिर लोगों के मन में दिवाली की सही तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ ज्योतिषी 20 अक्टूबर को निश्चित काल में तो कुछ 21 अक्टूबर को उदया तिथि में लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अलग अलग पंचांग और कैलेंडर कहीं 20 अक्टूबर तो कहीं 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बता रहे हैं। 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3:51 से शुरू होकर पूरी रात रहेगी, यानी इस दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय और निश्चित काल यानी मध्य रात्रि दोनों ही में अमावस्या तिथि रहेगी और 21 अक्टूबर को अमावस्या काल से पहले ही समाप्त हो जाएगी। जब अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निश्चित काल दोनों में होती है, तब दीपावली का पर्व उसी दिन मनाना श्रेष्ठ होता है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन, कुबेर पूजा और दिवाली का मुख्य उत्सव 20 अक्टूबर सोमवार को ही मनाना श्रेयस्कर रहेगा। और भगवान श्री राम भी अमावस्या को अयोध्या वापस आए थे, प्रतिपदा को नहीं, इसलिए 20 अक्टूबर श्रेष्ठ है। मार्कंड पुराण के अनुसार जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई, वो लक्ष्मी थी। उनके प्रकाश से ही संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। क्योंकि पूर्ण रूप से अंधकार 20 को रहेगा, क्योंकि 20 को ही अमावस्या वाली रात है, इसलिए हमारे मत से दिवाली 20 को ही मनाना चाहिए। अब जानते हैं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। 20 अक्टूबर की शाम 7:18 से रात्रि 8:18 तक मुहूर्त प्रदोष काल और स्थिर लग्न यानी वृषभ काल के संयोग में है, जिसे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जिन्हें निश्चित काल में पूजा करनी है वह रात 11:41 से 21 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:31 तक विशिष्ट पूजा कर सकते हैं।
उनके लिए मुहूर्त विशेष फलदायी रहेगा। अगर आप 21 तारीख को लक्ष्मी पूजा करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या है। वृश्चिक स्थिर लग्न में प्रातः 8:25 से 10:42 का पूजा का श्रेष्ठ समय है। दिवाली पर सच्चे मन से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर भगवती लक्ष्मी विश्व भ्रमण पर निकलती हैं और अनेक स्थानों पर भक्तों द्वारा अपना निवास बना लेती हैं। इसलिए साधक को रात्रि भर जागकर श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ सिद्धिदाता गणेश, भगवान शिव, सरस्वती तथा कुबेर आदि देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। इस रात्रि श्री सूक्त तथा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब दिवाली से संबंधित एक कथा सुनते हैं। एक नगर में धनपति नाम का एक सेठ हुआ। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में राम सेवक नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी रहता था। दीपावली के दिन धनीराम ने माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष भोग की व्यवस्था की थी। दूसरी तरफ राम सेवक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि माता लक्ष्मी की पूजन को प्रकार से कर सके। अधिक धन न होने के कारण वह माता के लिए भोग की व्यवस्था भी नहीं कर पाया था। उसके पास सिर्फ रात की बची एक रोटी ही थी। दिन में उस रोटी को किसी ने नहीं खाया। संध्या हुई तो राम सेवक माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी में लग गया। रात की बची हुई बासी रोटी को थाली में चूर कर थोड़ा गुड़ मिलाकर भोग तैयार किया एवं माता लक्ष्मी से भोग को स्वीकार करने का आग्रह किया। वहीं जब धनीराम के यहाँ पूजा आरंभ हुई तब वह घमंड के साथ एक थाली में कुछ लड्डू लेकर माता लक्ष्मी को भोग लगाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि भोग लगाते ही जिन लड्डुओं से जहाँ देसी घी की और मेवों की सुगंध आ रही थी, वहीं उनमें से अब भयंकर दुर्गंध आने लगी तथा लड्डुओं का रंग भी काला हो गया। माता लक्ष्मी ने अवतरित होकर उन्हें उनकी घमंड के बारे में बताया। इसके बाद माँ राम सेवक के घर गई और उनके भोग को ग्रहण किया और उन्हें वरदान भी दिया। इसलिए आज दिवाली की पूजा में मन में श्रद्धा रखकर ही पूजा करें। सोचे कि माँ लक्ष्मी यहीं आसपास है। कोई भी अनर्गल कार्य न करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम करें। बस इसी सोच के साथ दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।